मैं नहीं मानता। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और हुकूमत में ठन गई। चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने का बिल वापस भेज दिया। पार्लियामेंट के इख्तियारात पर भी सवालात उठा दिए। 1 मैन से 3 मैन करना इख्तियार से बाहर करार। कहा तस्लीम शुदा कानून तो ये है कि आईनी दफात में आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। बिल के इन पहलुओं पर मुनासिब गौर करने की जरूरत है। वजीर आजम ने सदर की जानिब से बिल वापस करना बदकिस्मती करार दे दिया। ट्वीट में रद्द अमल देते हुए कहा, तहरीक इंसाफ के वर्कर के तौर पर अपने तर्ज अमल से इन्होंने इस काबिल एहतराम मनसब को बदनाम किया। वो आइन और इस मनसब के तकाजों के बजाय इमरान नियाजी की मानते हैं। सियासी हलचल में छुट्टी के रोज भी सरकार काम करेगी। वजीर आजम ने विफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। सदर की जानिब से बिल वापस भेजने के मामले पर लाएहमल तय किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। आईनी बहरान से निमटने की हिकमत अमली पर भी मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ लाहौर से वीडियो लिंक पर सदारत करेंगे। जो लीडर होता है वो अपने खौफ के ऊपर काबू पाता है, नहीं तो बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बन सकता, वो नवाज शरीफ बन जाता है। बुज़दिल शख्स कभी लीडर नहीं बनता, नवाज शरीफ बन जाता है। कप्तान का तंज कारकुनों के साथ इफ्तार डिनर पर खिताब में कहा, हमें गुलाम समझकर चोरों के टोले को सहूलतकारों ने हमारे ऊपर बिठा दिया। हमारी जंग हकीकी आजादी की है जो हम लड़ रहे हैं। मेरे घर पर हमला किया, अभी अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया, ये बताने के लिए कि हम गुलाम नहीं। इख्तलाफी नोट का सिलसिला ना टूटा। हाफिज़े कुरान को इजाफी नंबर देने के मामले पर जस्टिस काजी फायज ईसा का एक और नोट। लिखा, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट विफाकी हुकूमत के मुलाजिम हैं। इन्होंने 3 अप्रैल के हुक्म की तामील नहीं की। रजिस्ट्रार ने मुरासला जारी किया कि सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च के हुक्म को नजरअंदाज किया जाएगा। मैंने लिखा, उनका मुरासला सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च के हुक्म की नफी करता है। चीफ जस्टिस ऐसा कोई इंतजामी हुक्म जारी नहीं कर सकते। उन्होंने आज तक मेरे खत का जवाब नहीं दिया। तफसीली नोट को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया। बड़ी अदालत, बड़ा इम्तिहान। 2 दरखास्तें आमने सामने। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू पर एतराजात के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। हुकूमत की जानिब से क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरखास्त पर भी समाअत होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 10 अप्रैल को चैम्बर में केस सुनेंगे। बड़ी हैरानगी की बात है कि कोई कह रहा है कि जी मुझे IMF ने मना कर दिया जाने से। IMF मुझे मना नहीं कर सकता जाने से। पाकिस्तान एक मुल्क है और पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक IMF का एक मेंबर है, एक बेकारी नहीं है। इसाक डार दौराए अमरीका मुलतवी करने पर मुसलसल तनकीद के लिए तिलमिला उठे। हरीफों को 2 टोक सुना दी। कहा, मुल्की हालात के पेश नजर वाशिंगटन मीटिंग्स में वर्चुअल शिरकत करूंगा। अहम कौमी मामलात पर लूज टॉक मुनासिब नहीं। मुझे आलमी मालियाती इदारा मना नहीं कर सकता। पाकिस्तान IMF का मेंबर है, बेकारी नहीं। मजीद बोले, प्रोग्राम बहाली के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा होने वाला है। एक दोस्त मुल्क ने $2 अरब देने की तस्दीक करा दी। दूसरे की जानिब से $1 अरब की तस्दीक का इंतजार है। उस वक्त आज खुद नोटिस नहीं होना चाहिए था जब पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे? क्या उस वक्त आज खुद नोटिस नहीं होना चाहिए था जब साइफर लहराया गया? और दुनिया जानती है उसके किरदार के हवाले से इलेक्शन की जल्दी इसलिए हो कि कहीं इसके चेहरे से सादक और अमीन का झूठा टाइटल जो था, नकाब जो था, वो उतर ना जाए। जावेद लतीफ ने कप्तान को लफ्जी कटहरे में खड़ा कर दिया। बोले, आइन को रीराइट करके लाडले को मौका दिया गया। जब साइफर लहराया, पेट्रोल बम फेंक के, तब अज खुद नोटिस क्यों नहीं लिया गया? इलेक्शन की जल्दी इसलिए कहीं इमरान खान का नकाब ना उतर जाए। असल मुद्दे से अपनी तवज्जो हटाने के लिए कभी चीफ जस्टिस की रेजिग्नेशन का मुतालबा कर रहे हैं, कभी जजेस के दरमियान तकसीम जो है वो डाल रहे हैं, और पाकिस्तान इंतखाबात की तरफ जाना है, इससे कम कोई और रास्ता नहीं। कप्तान के खिलाड़ी भी हरीफों को लफ्जी जंग में पिछाड़ने लगे। फवाद चौधरी के तोपखाने से मुसलसल बमबारी।
बोले असल वाकया से तवज्जो हटाने के लिए चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालिबा किया गया। अदलिया को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। हमाद अजहर ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसी का कच्चा चट्टा खोल दिया। सदर का अदालती इस्लाहात का बिल वापस भेजने का अमल दुरुस्त करार दे दिया। नून लीग में धड़ेबंदियों की प्लानिंग पर एक्शन। 5 सीनियर लीगी अरकान को शोकास नोटिस। सरदार मेहताब अब्बासी, जफर इकबाल झगड़ा, अरबाब खिजर हयात, फरीद मुफक्किर खान, इस्याल खान शामिल है। पार्टी में तकसीम और बगावत की कोशिश की गई। शोकास का मतन 15 यौम के लिए अंदर वजाहती जवाब तलब कर लिया गया। कानून के शिकंजे में आए अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद मुंतकिल। पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमा को विफाकी पुलिस डेरा इस्माइल खान से लेकर पहुंची। थाना गोलड़ा में दर्ज बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। आज अदालत में पेश किया जाएगा। वतन के 2 सपूत धरती पर कुर्बान। खैबर के इलाके बाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। नायब सूबेदार हजरत गुल और सिपाही नजीरुल्लाह महसूद ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक इलाके में दहशत गर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पाकिस्तान के लिए दिफा करने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। दिफाए पाकिस्तान कौंसिल का 2 टोक ऐलान। मौलाना अहमद लुधियानवी कहते हैं मामला सड़कों के बजाय ऐवानों में तय किया जाए। मुल्की दिफा सिर्फ अस्करी दिफा तक महदूद नहीं, सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडा करके हकायक को मसख किया जा रहा है। मुफ्त आटे के चक्कर में आवाम चकरा गए। फैसलाबाद में थैला ना मिलने पर खवातीन इसरा पे एहतजाज। नड़वावाला रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। कोट चट्टा में आटा सेंटर के सामने खवातीन का मुजाहिरा। इंडस हाईवे रोड ब्लॉक। अहलकारों पर आटा होटल्स पर फरोख्त करने का इल्जाम। पहले जो चीज़ 100 रुपए की बिक रही थी, अब 150 रुपए 200 रुपए बिक रही है और मजदूर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अफ्तारी का सामान इकट्ठा करें। मेहनत कश की जिंदगी महंगाई की आग से सुलगने लगी। पूरा दिन फलों में रहने वालों के लिए फल तक खाना मुहाल। लाहौर की मेवा मंडी में सब्जी और फ्रूट उठाने वाला मजदूर बेबसी की तस्वीर। खरीदार का सामान गाड़ी तक ले जाने का सिर्फ 50 रुपए मुआवजा। मेहनत कश मजीद की दिन भर की कमाई सिर्फ 500 रुपए तक महदूद। खुद खाए या खानदान को खिलाए, हुकूमत के लिए अहम सवाल। शुजाआबाद की जामिया मस्जिद गुलिस्तान फन ताबीर का हसीन शाहकार। 3 केनाल रकबे पर मुहीत अल्लाह के घर का 100 फीट से जायद ऊंचा मीनार। फर्श को संगे मरमर से तराशा गया। छतों पर मखसूस मुल्तानी सकाफती नकाशी ने खूबसूरती को मजीद बढ़ा दिया। यूक्रेनी सदर की मुसलमान फौजी एहलकारों के साथ इफ्तार डिनर में शिरकत। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुसलमानों के मुल्क के लिए खिदमात को सराहा। कहा क्रीमिया को जल्द रूसी कब्जे से आजाद करा लिया जाएगा। और मसीही बरादरी में ईस्टर की खुशियां बिखर गईं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ईसाई मजहबी त्यौहार मना रहे हैं। गिरजाघरों में शमाएं रोशन, खुसूसी दुआया तकरीबात का एहतमाम। मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं।